नमस्कार, अशोका न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें दिखाते हैं। 2 कदम पर खाई ऊपर बिजली का तार, जाको राखें साइया मार सके ना कोई की कहावत हुई चरित्रार्थ। गोपीगंज कोतवाली के रामपुर घाट मार्ग स्थित सायर माता पुलिया के पास बड़ा हादसा होते होते टला। ट्रैक्टर टाली समेत पुलिया के समीप पीपल के चबूतरे पर चढ़ गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि रामपुर घाट निवासी मनोज कुमार निषाद गोपीगंज बाजार ट्रैक्टर पर लदे सामान को उतारकर घर वापस जा रहा था। जैसे ही रामपुर घाट मार्ग स्थित सायर माता की मंदिर गुदरीपुर ट्रैक्टर पहुंची, अचानक एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित ट्रैक्टर टाली समेत सायर माता मंदिर के चबूतरे पर चढ़ गई। संयोग अच्छा रहा विद्युत कटी हुई थी, वरना ट्रैक्टर से महज एक हाथ ऊपर लटक रहे विद्युत तार से बड़ा दुर्घटना हो सकता था, या फिर 2 कदम पहले अगर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर जाती तो लगभग 70 फीट खाई में गिरती। बहरहाल ट्रैक्टर चालक पूरी तरह से सुरक्षित है। मौके पर जुटे ग्रामीण ट्रैक्टर को चबूतरे से निकालने के प्रयास में लगे रहे। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि प्रमुख मार्ग सकरा होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। चक्कर में ट्रैक्टर कहाँ गई? ट्रैक्टर चढ़ गए पुल के पास, थाले में जाने वाली थी, रुक गई। तो क्या नुकसान हुआ इसमें? सकरा रोड है। इसमें नुकसान क्या हुआ? नुकसान सर बहुत हो गया है, टायर रिम फुल हो गया है। चालक खलासी का क्या? चालक खलासी की हल्का चोट आया था। कौन चला रहा था ट्रैक्टर? मनोज निषाद। कहाँ के रहने वाले? रामपुर घाट। कारण क्या था? घटना कारण सर ये है, इस रोड सकरी है, सकरी और चौड़ीकरण के लिए पैसा था इसमें, और सिग्नल जो जितना पहले पटरी था उसको भी चुस्त करके थोड़ा सा रोड बना दिया गया। और रोड यातायात के लिए पीपा पुल है, इसमें बहुत तेजी से रोड चलती है। अच्छा, तो क्या जो है चौड़ीकरण के लिए क्या कुछ अलॉटमेंट हुआ था क्या यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे हुआ था। अच्छा, तो क्या हुआ है? तो पैसा पता नहीं, खाली अभी तक कोई बनाया नहीं है। सिंगल रोड बना दिए, सिंगल रोड बनाने के बाद पटरी भी नहीं बनाए। इसलिए आए दिन यहाँ घटना होती रहती है बराबर से। अब तक कितने घटना हो चुके हैं यहाँ पे? कम से कम 4 से 5 घटना हो चुकी है। नामांकन करने जुलूस के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे ब्रजेश गुप्ता। घर से मां का तो प्राचीन मंदिर में मां दुर्गा का लिया आशीर्वाद। गोपीगंज कोतवाली स्थित नगर पालिका परिषद गोपीगंज का चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन मुख्यालय पर काफी गहमागहमी रही। नामांकन के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी के रूप में ब्रजेश गुप्ता ने जहां नामांकन दाखिल किया, वहीं भाजपा से टिकट न मिलने पर जितेंद्र गुप्ता ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शशि प्रकाश बिंद, दिनेश अग्रहरी निर्दल एवं कांग्रेसी प्रत्याशी महबूब खान ने नामांकन किया। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ब्रजेश गुप्ता पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस के साथ अपने खड़हट्टी मुहाल आवास से निकले। सदर मुहाल स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में दर्शन पूजन कर पैदल ही लोगों से मिलते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके पूर्व आवास पर उनकी माता श्री पूर्व पालिका परिषद अध्यक्ष प्रभावती देवी ने तिलक लगाकर विजय भव का आशीर्वाद दिया। जुलूस में सांसद रमेश बिंद, जिला अध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, भाजपा महामंत्री रमेश पांडे, सुनील मिश्रा, पूर्व पालिका परिषद अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्त व मंडल अध्यक्ष अश्वनी अग्रवाल के साथ अन्य भाजपा एवं संभ्रांत लोग शामिल रहे। मेरी कोशिश होगी, जमीनी कार्यकर्ता कोई आसमानी नहीं होता है। जो नेता होता है वो जमीन से ही नेता बनता है। कुछ लोगों का प्रभाव ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का प्रभाव कम होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि दल ने जो टिकट दिया है वो जमीनी नेता के साथ साथ जीत पर भी आधारित होती है। हम चुनाव जीतना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि
दल की इस भावना को सभी कार्यकर्ता हृदय से समझें और दल की जीत के लिए अपना सर्वस्व लगाएं। धन्यवाद। एक चीज गोपीगंज सहकारी क्रय विक्रय समिति के नवागत अध्यक्ष को मिला पुत्र शोक। नवजवान पुत्र के शोक में परिजन समेत लोग हैं स्तब्ध। गोपीगंज नगर के पड़ाव शुक्ला बिल्डिंग निवासी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता व गोपीगंज सहकारी क्रय विक्रय समिति के नवागत अध्यक्ष के पुत्र का चंडीगढ़ जनपद के बरनाला स्टेशन पर ट्रेन से गिर जाने के बाद उपचार के दौरान हुई मौत। घटना के बारे में बताया जाता है कि वीरेंद्र शुक्ला के दूसरे नंबर के पुत्र रजत शुक्ला 27 वर्ष जो चंडीगढ़ जनपद के बरनाला स्थित ट्राइडेंट कंपनी में HR ग्रुप में नौकरी करते थे। 20 अप्रैल को कंपनी के कार्य से गुड़गांव गए थे, जहां से ट्रेन से वापस बरनाला लौट रहे थे कि अचानक ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची, जहां ट्रेन से उतरते समय ट्रेन से नीचे गिर गए, जिस दौरान सर पर गंभीर चोट आई। GRP पुलिस परिजनों को सूचना देकर राजेंद्र हॉस्पिटल पटियाला में उपचार के लिए भेज दी, जहां पर हालत गंभीर होने पर PGI चंडीगढ़ भेज दिया गया, जहां उपचार के दौरान 22 अप्रैल की शाम को युवक की लीला समाप्त हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां से रविवार को शव मिलने के बाद चंडीगढ़ में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं जानकारी मिलने पर श्री शुक्ला के आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा रहा और लोग इस घटना को लेकर स्तब्ध रहे। शोक व्यक्त करने वालों में भाजपा के जिला महामंत्री रमेश पांडे, प्रवेश तिवारी, प्रिंस शुक्ला, गुलाबधर तिवारी, विकास सिंह, मुनेश्वर गुप्ता, अभिनव पांडे सहित जनपद के संभ्रांत लोग रहे उपस्थित। नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा नामांकन स्थलों पर भ्रमणशील रहते हुए ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जनपद जौनपुर पुलिस अधीक्षक IPS अजय शर्मा के निर्देशन में थाना किराकत पुलिस ने लूट व डकैती की योजना बनाते हुए 5 शातिर अभियुक्तों को तमंचा, कारतूस, चाकू व 2 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार। सत्य ही जीव के अंदर दया भाव को जन्म देती है। देवराहा शिवनाथ परम पूज्य त्रिकालदर्शी परम सिद्ध विधेय संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज के सानिध्य में जगदीशपुर के श्री देवराहा धाम शिव रुआ में 2 दिवसीय संकीर्तन महायज्ञ की शुरुआत पूजा अर्चन के साथ हुई। वहीं संकीर्तन शुरू होने के पूर्व श्रद्धालु भक्तों को संबोधित करते हुए श्री संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज ने कहा कि जिस प्रकार आग की एक चिंगारी पूरे खेत के फसल को जलाकर भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार जीव के द्वारा बोला गया असत्य उसके पूरे शरीर और मन को पापों से ढक देती है। मनुष्य के द्वारा किया गया एक छोटा सा पाप उसे मुसीबत में ढकेल देता है। वहीं सत्य मनुष्य को आगे की ओर बढ़ा देता है, परंतु मनुष्य को पता नहीं चलता कि सत्य उसे कितना आगे बढ़ा दिया। संत श्री आगे कहा कि राजा हरिश्चंद्र सत्य के कारण ही तमाम तरह के दुखों का सहन कर किए, परंतु सत्य पर अडिग रहे। सत्य ही जीव के अंदर दया भाव को जन्म देती है और उसी दया में जीव मानव से महामानव बन जाता है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार,
पये दृढ़ श्री हरिश्चंद्र कौ टरे न सत्य विचार। वहीं इस दौरान बलिया जिले के सहतवार के कुमार अर्जुन की मंडली, आराधना केवटिया के मंटू यादव की मंडली, बक्सर के बड़की नयनी जोर के मुन्ना उपाध्याय की कीर्तन मंडली ने भक्तों को मुक्त कर दिया। वहीं इस दौरान हजारों श्रद्धालु भक्त मौजूद थे। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।